अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम देख लो। बंद कर दो, कोई कुछ नहीं लिखना, सुन लो ध्यान से, अच्छी तरह पहले समझो, फिर एक एक बच्चे का नंबर लगाया जाएगा, बताओ क्या समझाएगा। कुछ देर बाद ना एक्सरसाइज 5.1 पूरी समाप्त हो जाने वाली है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान चैप्टर, इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला, बहुत काम। ठीक, आ जाओ समझ दे। चलो, किसे बोलते हैं समांतर श्रेणी, क्या हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सब बच्चे शॉर्ट फॉर्मूले से पता क्या कहते हैं समांतर श्रेणी का। ये तो अर्थमेटिक हो, अर्थमेटिक के नाम का ए लिख दो और इसके नाम का पी लिख दो, इसलिए कहते हैं एपी। कुछ बच्चे ने कहा एपी वाला चैप्टर पढ़ा दो जी, एपी वाला चैप्टर। एपी वाला चैप्टर का ये मतलब है, बोलने को मना करिए ना। समांतर श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी कह दो या समांतर श्रेणी कह दो। अब कहते किसे समांतर श्रेणी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ के बैठे समांतर श्रेणी बता बच्चों किसे कहते हैं। समस्या किसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो, पहले श्रेणी क्या हो, पहले तो ये जानो श्रेणी क्या हो, पहले तो ये जानेंगे श्रेणी क्या हो, तोड़ तोड़ कर समझो। श्रेणी किसे कहते हैं, श्रेणी क्या हो, क्या श्रेणी क्या, तो सीरीज क्या हो, ये प्रोग्रेशन क्या हो, तो श्रेणी क्या हो। अब ये देखो ध्यान से सुना अच्छे तरीके, 2 4 6 8 10 चलती जाएगी, ये श्रेणी चलती जा रही। तुम बता दो जुड़ रहा है, सब में दो जुड़ रहा। 4 क्यों आया, क्योंकि 2 में 2 जोड़ा। 6 क्यों आया, इसमें 2 जोड़ा। 8 क्यों आया, क्योंकि 2 जोड़ा। 10 क्यों आया, क्योंकि 2 जोड़ा। 12 क्यों आएगा, क्योंकि 2 जोड़ोगे। 2 जोड़ते चले जाओगे, 2 जोड़ते चले जाओगे। इसका मतलब पक्का एक श्रेणी बननी है। इसकी एक श्रेणी है या ये भी एक श्रेणी। दूसरे नंबर पर, अच्छा दूसरे नंबर समांतर श्रेणी बताया मैंने, अभी बताया तो नहीं। जैसे लिखा हुआ 1 2 3 4 5, ये भी एक श्रेणी। एक 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 जुड़ता चला जा रहा, जरूर नहीं जुड़ता, घटता भी चला जा रहा। तीसरे नंबर देखो 10 9 8 7, ये भी देख श्रेणी, ये भी देख श्रेणी, यानी श्रेणी भी है। आप बताओ भाई समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। हम तो समांतर श्रेणी समझना, चैप्टर का मतलब बताओ हम किसे कहते हैं। अच्छा चलो आ जाओ, श्रेणी तो पता लग गया ना, ऐसे जिसमें अंतर समान हो या घटाव समान हो या जोड़ समान हो या गुणा समान हो। जैसे लिखा है यहाँ, सुनते ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। एक चौथे नंबर पर ये भी श्रेणी है। 3 का पढ़ा नहीं है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, गुणा करते चले जा रहे हैं। तो यह भी श्रेणी है, एक श्रेणी भी है। लेकिन ये सारी श्रेणी एपी नहीं है। एपी अलग चीज हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अलग चीज हो, समांतर श्रेणी अलग चीज हो। यही समझना एपी किसे कहते हैं। पहले ही बताओ, श्रेणी समझ में आई नहीं। जोड़ समान हो सको, घटा समान हो सको, गुणा समान हो सको, भाग समान हो सको। ठीक, अब देखो हाँ से सुना अच्छे तरीके से। 5वें नंबर पर यह भी श्रेणी, सारी श्रेणी। लेकिन एपी किसे कहते हैं, रुक जाओ, बहुत समझना बहुत जरूरी। जब तो तुम्हारा क्लियर नहीं होने का ना एपी किसे कहते हैं, तब तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला बिल्कुल भी। ध्यान से लिखा हुआ 10, यहां लिखा 10 नहीं, ऐसे लिखो यहाँ 100। क्या लिखा हुआ 100, यहाँ लिखा हुआ 50, यहाँ लिखा हुआ 25, क्या लिखा हुआ 12.5। इसे 100 गुना 200 भाग करी 50 आ गया। 50 को 200 भाग करी 25, 25 को 200 भाग करी 12.5 आ गया। समझ गए, इसका मतलब 200 भाग होते चले जा रही सब। तो यह भी एक श्रेणी है, यह भी तो एक श्रेणी। अच्छा, यह भी एक श्रेणी, यह भी एक श्रेणी, यह भी श्रेणी। तो श्रेणी एक ऐसी चीज हो, एक श्रेणी ना ऐसा संख्याओं का क्रम हो, श्रेणी ऐसी संख्याओं का क्रम हो जिसमें जोड़ समान हो सको, घटा समान हो सको, भाग समान हो सको, गुणा समान हो सको, उस हम श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी बताओ ना, क्या पढ़ा रहे हो, समझ में आया। ये बताओ मैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, श्रेणी बताओ समझ में आया नहीं है। लेकिन समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, दिमाग में तो कभी नहीं उतरने का, सुनूंगा भी। ठीक, ध्यान से सुना अच्छा तरीके से। अब समांतर श्रेणी समझ जाते हैं। समांतर श्रेणी, अब समांतर श्रेणी में बार बार नहीं लिखूंगा, मैं लिख दूंगा एपी शॉर्ट फॉर्म में। तो एपी का मतलब तुम समझ जाना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी बोल लूंगा शॉर्ट फॉर्म, तो आप समझ जाना एपी क्या होगी। ठीक, तो देखो यहां ध्यान से, 1 2 3 कोमा लगा हुए 4 5, तो ये भी देख श्रेणी, ये भी देख श्रेणी। ये श्रेणी है नहीं है, इतनी बात बताओ। अब देखो इसमें तो घटाओ, देखो 2 में से 1 घटाओ, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये 5वां पद। ठीक, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 2 में से 1 घटाओ, 3 में से 2 घटाओ,
4 में 3 घटाओ, 5 में से 4 घटाओ, सबका अंतर समान नहीं है। जब हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे ना और सब पूरी श्रेणी का अंतर समान हो, एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर समान हो, एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पद अंतर घटाने जोड़ने कह रहा मैं अंतर की बात कर रहा हूं, एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर समान हो, ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। पक्का एपी है। घटा के देख लेना दूसरे पदों में तो पहले पूरी श्रेणी में तो अंतर समान बैठना चाहिए, एक बैठ रहा है, इसमें तो घटाया एक, इसमें तो घटाया एक, इसमें तो घटाया एक, इसमें तो घटाया एक, इसका तो पक्का एपी है। ठीक, एक और लिखूंगा मैं बोर्ड पर, तुम बताना एपी है नहीं है। 2 4 6 8 10 बताओ एपी है क्या? क्यों नहीं है? 4 में 2 घटाओ 2 नहीं आया, 6 में 2 घटाओ 2 नहीं आया, इसमें घटाओ 2 नहीं आया, इसमें घटाओ 2 नहीं आया, एपी है नहीं है कुछ भी। तो जो एपी होगी उसके सामने एपी लिख दोगे, एपी है। एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर सभी पदों का अंतर समान हो, बता दोगे? एक और पूछूंगा तुमसे, बताना ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखते हैं कितना बुद्धि तुम्हारे अंदर। 10 9 8 7 डॉटेड 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 एपी। एक एक कहा 9 में तो 10 घटाना, दूसरे पद में 9 में तो 10 घटाऊं माइनस के, 8 में तो 9 घटाऊं माइनस के, 7 में तो 18 माइनस के, है तो सबका अंतर समान, है तो सबका अंतर समान, एपी है, एपी है। कोई दिक्कत? ठीक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक और देखते हैं, तुम देखते कितना कितने महान लोग हो, तुम बताते हैं एपी है कि नहीं है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 2 की पावर 4 डॉटेड डॉटेड डॉटेड, एपी है। बाबूजी धीरे चलना, बताओ एपी है कि नहीं? कैसे कैसे? अरे भाई से खोल लो पहले। 2 पावर 2 का मतलब 4 हो, 2 पावर 3 का मतलब 8, 2 पावर 4 का मतलब 16। अब घटा के देखो रे फटाफट, 8 में 4 घटाओगे 4, 16 में 8 घटाओगे 8, अंतर अलग आ रहा। जब अंतर अलग आ रहा होगा ना तो दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी, यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। एपी क्या है? एपी है नहीं है एपी, भागो भाड़ बजाओ तुम, कहीं की एपी नहीं है तुम, समझ गए? मजा आ रहा है ना? अब देखेंगे कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर, देखेंगे एपी है कि नहीं है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, पांचवा देखते हैं, तुम पहचान लोगे। एक्स एक्स स्क्वायर कोमा एक्स की क्यूब कोमा एक्स की पावर 4 डॉटेड डॉटेड डॉटेड, एपी है। बाबूजी धीरे चलना, फंस गए। कितने बच्चे नु कह रहे एपी है? जो नु कह रहे एपी है हाथ खड़ा कर लो, जो कह रहे एपी है, जो नु कह रहे एपी है। 1 2 3 4 5 6 है। ये कौन है जो आधे हाथ खड़ा कर रहे हैं? आधी है आधी नहीं है। आधे ऐसे बता क्या सोच रहे? अगर देखो कितने ज्यादा हाथ खड़ा कर रखा तो मैं भी हाथ खड़ा करूंगा। भाई यार कहाँ के खिलाड़ी हो तो, मतलब है एपी है। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं पढ़ लो। कौन पढ़ा रहा तुम? कहाँ पढ़ रहे तुम? एपी नहीं है, नहीं है एपी। स्कूल में क्या पढ़ रहे हो तुम जाकर? स्कूल स्कूल उठाओ, बताओ तो, क्यों नहीं है? यही तो ये तो चैप्टर खत्म हो गया। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है वक्त और तकदीर में। कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना अच्छा लिखा है तकदीर में। लेट हो रहे नहीं? महान लोगों का काम हमेशा लेट हो, समझ नहीं बात है। चैप्टर में लेट हो रहे नहीं हो रहे तो होने दो, बोर्ड तक पहले समाप्त हो जाएगा। हल्के में ले रहेगा तुम। सुनो, अब जिन्हें पढ़ रखा हुआ ना ये भी है, पढ़ लो घर जाके। चलो 1 के 20 सवाल बताऊं। अभी तो मैं एक्सरसाइज पे आया ही नहीं, जब आऊंगा एक्सरसाइज सारे सवाल खत्म कर चुका हूँ मैं। जब आऊंगा एक्सरसाइज पे तो ये तो कुछ आई था ही नहीं। इधर एक एपी कैसे पहचानेंगे एपी है कि नहीं है? इस मतलब से घटाओ, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स नहीं घटा जा रहा तुमसे, नहीं घटने का। जब भी घटा जब घात सेम हो, घट ही नहीं सकता। एक्स ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ये इसमें जैसे घटाओगे एक्स की क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर, घट जब भी घटने का ही नहीं है। यहाँ का एक्स की क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर, यो लगा रहा कहाँ की एपी हो गया? ये घटा रहे 2 में 1 घटाया 1, घात तो घटती ही नहीं। घटो जब घात सेम हो जब तो घटेगी। ये घटा रहे एक्स की पावर 4 में एक्स की पावर 3 घटा रहे हैं, घटाना नहीं आता। जब घटाना नहीं आता जब तो बताया एपी है नहीं है। एक्स की पावर 4 माइनस की एक्स की पावर 3। अब तो मुझे पूरा मजा आ रहा है ना। हाँ तो जिन्हें पढ़ रखा है नहीं इनको आजा 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 आजा, हम बताएंगे तेरे को एपी है नहीं है। आओ फिर बाबा के ठिकाने पर।
तो एपी किसे कहते हैं? एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर समान होता है, छुमंतर नहीं, अंतर समान होता है, उसे एपी कहते हैं। बात कर, बता दो एपी कौन सी हो। आ जाओ, अभी कहाँ, छठे नंबर का। देखते कितने बुद्धि तुम्हारे अंदर। एपी है कि नहीं है? 0.1। बाबूजी धीरे चलना। कितने बच्चे कह रहे एपी है कि नहीं है? ये कक्षा 7 वाला दिमाग छोड़ दो पीछे। कितने बच्चे कह रहे एपी है? दूसरे पद में तो पहला पद नहीं घटा जा रहा तुमसे। 0.2 घटाया जा रहा है। घटाओगे 2 में से घटाओगे 1, 0.1 बच जाएगा, 0.1 बच जाएगा, 0.1 बच जाएगा। तो एपी है नहीं क्या? है एपी। अरे भाई पढ़ लो भाई। अभी तो आई नहीं एपी पर, अभी तो तुम्हें बता रहा कौन सी एपी होगी और कौन सी नहीं होगी एपी। समझ रहे तुम? ठीक। एपी में जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है ना, स्टार्टिंग में लिखा जाता है कोई भी एपी हो कहीं भी, जैसे लिखा हुआ ना, मान लो 7वें नंबर में जो लिखने जा रहा हूं ना, एपी है। एपी है। हेलो भाई साहब, स्टार्टिंग में A1, A2, A3 डॉटेड। A1 का मतलब वो फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसे ए से डिनोट करते हैं। चाहे तो A1 कह दो, चाहे ए कह दो। जो शुरू में रखा रहेगा ना किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर, हम कहने लगे चलो एपी है यार, और जो सबसे शुरू में रखा हुआ ना उसे कहेंगे ए का मान। ए का मान कितना? 1। ए का मान कितना? ए का मान कितना इसमें? एपी नहीं है तो चार्टे इतने मानूंगा, याद रखोगे। तुमने वैसे बता दिया जो एपी होगी उसमें तो ए का मान होगा। कुछ भी। ए का मान कितना? कैसे निकालो यार, सुधर जाओ। ए का मान कितना? 0.1। इतनी बात बताओ, समझे? तो कोई भी एपी दे रखी है उसमें ए का मान बता दोगे, जो सबसे शुरू में होगा वो ए का मान होगा। कितना मस्त ऐसी सवाल आया हुआ। रुक जाओ। अब जितना अंतर होगा ना इसमें, जितना भी इस श्रेणी के अंदर अंतर होगा, वो जो अंतर होगा उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंशिएशन। हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। उसका मान पता कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद घटाते हैं। तो दूसरा पद क्या है? A2 नहीं है। पहला पद क्या है? A1 नहीं है। A2 माइनस की क्या घटते कर देते हैं? A1। A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद। तो D का नाम है सर्वांतर। पता लगा सर्वांतर किसे कहते हैं? तो एक श्रेणी दे रखी हो, उसके अंदर तो 2 मान निकालने सीखने तुम। नंबर फर्स्ट, एक तो प्रथम पद, एक सर्वांतर। दूसरे पद में तो पहला पद घटाओ। बताओ 2 में से 1 घटाओगे कितना बच जाएगा? तो पूरी श्रेणी में 1 का अंतर समान नहीं है, वही डी का मान। जितने का अंतर होगा ना पूरी श्रेणी में, बताओ कितने गैप आ रहा है? 2 गैप नहीं आ रहा। तो 2 का जब गैप आ रहा है ना, वही डी का मान। तो डी का मान निकाल लोगे और ए का मान निकाल लोगे। ए का मान कहाँ मिलेगा? सबसे शुरू में। और दूसरा डी का मान कैसे मिलेगा? दूसरे पद में तो पहला पद घटा दो। पूरी श्रेणी में तो कहीं से भी घटा दो, चाहे तुम 4 में 3 घटा दो, 5 में 4 घटा दो, कहीं से भी घटा दो। दूसरे पद में तो पहला पद घटाना, अगले वाले में तो पहले वाला घटाना। तो डी का मान निकल जाएगा। तो 2 मान निकाल दोगे। एक तुम्हारे सामने एपी रखने जा रहा हूं मैं, और तुमसे पूछूंगा इसमें ए का मान बताना और डी का मान बताना। अगर तुम विफल होगे ना तो तुम्हें बहुत मारूंगा, याद रखना। सफल होगे तो सफल खिलाएंगे, क्या दिक्कत होगी? 7वें नंबर का। अच्छा पॉइंट डाल लेना, पॉइंट वाइज लिखना, फिर कॉपी में ऐसे करना और दूसरों को बताना देखो एपी है नहीं है। मैं कहा हाँ है, चाहे पढ़ ले जाएगा। आ जाओ देखते हैं एपी है कि नहीं है। A, 2A, 3A, 4A, 5A। बाबूजी धीरे चलना है। कितने ने कह रहे हैं आईपी है? एक ही क्लास में 2 3 भाई। 2A में तो 1 घटाएंगे 1, 3A में तो 2 घटाएंगे 1, 4A में 3 घटाएंगे 1, 5A में 4 घटाएंगे 1। ए समान तो आ रहा अंतर, तो एपी नहीं हो गया। तो फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे? कैमरा रोक। एपी है यार? तो इस एपी, अगर एपी है ना, इसके सामने में एपी लिख दिया हूं, देख लो। लिख दिया? अब बताओ ए का मान कितना इसके अंदर? ए का मान है। अच्छा डी का मान निकालोगे, डी का मान, तो डी का मान 2A में 1 घटाओगे ए। मजा आया नहीं? डी का नाम है सर्वांतर। सर्वांतर नहीं, सार्वांतर। कॉमन डिफरेंशिएशन।
कोई प्रॉब्लम? मजा आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? तो बताओ, कोई भी श्रेणी दे रखी हो, उसमें तुम मुझे ए का और डी का मान बता दो। अब तुम्हारा नंबर लगाने जा रहा हूं मैं। पहले तो सब बच्चा लोग इसे उतार लो, उसके बाद फिर तुमसे सवाल पूछेंगे। चलो सुनो, अगर तुम्हें कोई समांतर श्रेणी दे रखी हो, उसके अंदर एपी जो होगी, एपी के अंदर तुम ए का और डी का मान निकाल लोगे। जो बच्चा ए का और डी का मान निकाल लगा ना, ये समझ लो उसकी मौज आ रही है। इससे पहले चेक करना सीख लो कि एपी है कि नहीं है। अभी एपी की चेक करने के लिए लिखो कैसे। अभी तुमसे पूछना चाह रहा हूँ एपी है कि नहीं है, पता कर लोगे एपी है कि नहीं। अभी देखोगे √3 3√3 होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं अंत तक। उसके बाद 5√3 डॉटेड। कितने बच्चे कह रहे एपी है? हवा ही नहीं आती, क्योंकि इस तो पढ़ाई नहीं ना अभी तक। समझ में आया बात है? अब चेक कैसे करना, जब भी कोई इस तरह की श्रेणी दे रखी हो कि वो एपी में है कि नहीं है, उसे चेक करने के लिए सबसे पहले क्या कर लेना, पहले वाले को पहला पद मान लेना, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा, चार होता तो चौथा पद होता, A4 लिख देते। जो लिखा है ना ए, इसके सापेक्ष में 1 लिखना है। कभी ए लिखा है इसके माथे पर 1 लिख रहे हैं यहाँ, समझ रहे? ये 2 लिखा है ना, A2, इसका मतलब दूसरा पद। ये लिखा है ना A3, इसके नीचे तीसरा पद। लिखा है ना A4, इसका मतलब चौथा पद, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, डरमिनेट सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म। A5 लिख देना, A5 फिफ्थ टर्म, पांचवा पद, चौथा पद, ये ठीक है अपना, तीसरा पद, दूसरा पद, पहला पद। इंग्लिश वाला ऐसा बोल लो, 5 फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म। सबसे पहले इस तरह कोई श्रेणी दे रखी हो, और हम कहने लगे तुमसे बच्चा बताओ इसके अंदर ना ये पता करना कि एपी है कि नहीं है। तो गुरुजी आपने बताया तो कैसे करना, तो जितने पद होंगे ना ऐसे लिखना, पहले A2 माइनस के A1, इसका मान निकाल लेंगे। यहाँ रखेंगे A2 का मान, यहाँ रखेंगे A1 का मान, बीच में माइनस लगाएंगे। A2 का मान बताओ कितना, 3√3 माइनस A1 का मान कितना, √3। तो सामने वाला घटाया जाए, √3 केवल एक बार लिखा जाएगा। 3 में से घटाओ कितना बैठेगा, 3 में से घटाओगे 2 बचेगा। √3 से कोई मतलब नहीं है सेम, जब यहाँ रूट के अंदर सेम तो घट जा आराम से। लेकिन घटेगा पता किस तरह, सामने वाला घटेगा। 3 में से घटाओगे 2 बच जाएगा। √3 केवल एक बार लिखोगे। बताओ 5, उसके बाद क्या लिखोगे? अभी तुमने A2 माइनस A1 करा, अब A3 माइनस A2 करोगे। A3 माइनस A2 बराबर कितना बैठेगा बताओ, 5√3 माइनस A2 का मान 3√3। 5 में 3 घटाओगे बैठ जाएगा 2√3। कोई दिक्कत है? दोनों सेम नहीं है, अंतर सेम नहीं है। एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर, जितने पद दिए गए समान हो, ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। पक्का पता लग गया समांतर श्रेणी है। एक और सवाल दे रहा हूं, बताना समांतर श्रेणी है कि नहीं है। रुक जाओ, इसे छोड़ दो, इसे बताओ। x, 2x, 3x है पिया। एक 2x में 1x घटाओगे 1x, पहले लिखना पड़ेगा A1, A2, A3। या एपी में चेक करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले A2 माइनस A1। A2 का मान बताओ कितना, 2x। A1 का मान कितना, x, घटाओ कितना बैठेगा, 1x, 2x में x आया। अब यहाँ क्या लिखोगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब A3 का मान बताओ कितना, 3x माइनस 2x, घटाओगे 1x, अंतर सामान्य है। दिस इज एपी, यह एपी है, यह एक कोई दिक्कत यहाँ तक? दो, ये पहला होगा, दूसरा होगा। तीसरे नंबर पर जाओ। कौन से नंबर पर? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है, कोई प्रॉब्लम? अब तीसरे नंबर पर जब आप, ये पहले नंबर का होगा, ये हमारा दूसरे नंबर का होगा, और तीसरे नंबर पर जाओ। अब अगर तुम्हारे सामने कोई एपी रख रखी हो, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, अगर तुम्हारे सामने कोई एपी रख रखी हो तो उस एपी में चेक करना। तुम अगले 3 पद भी निकालने, तुम पहले चेक करना तो सीख गए कैसे चेक करना। ठीक, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉटेड। इसमें सिर्फ पता कितने पद दे रखे, 3 ही पद दे रखे। चलो एपी है, पहले चेक करोगे एपी है क्या, A1, A2, A3। चेक भी करना, वहां बताना भी पड़ेगा है नहीं है, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखेंगे एपी में चेक करने के लिए, जांच करने के लिए, एपी में जांच करने के लिए, जांच
के लिए देखो लिखोगे यहाँ A2 में A1 नहीं घटाओगे, A2 माइनस के A2 का मान कितना, A1 का मान कितना, घटाओ। उसके बाद क्या करोगे यहाँ A3 माइनस A3 माइनस A3 का मान बताओ कितना, A1 का मान बताओ, A2 का मान 3 घटाओ कितना, लिख दो अतः यह AP है, यह है AP है। अब बताओ इस AP में मुझे कितने पद बता, 1 2 3 ही तो पद बता। और भी कहने लोग इस AP के अगले 4 पद निकालने, तो क्या अगला पद क्या होता है, बैठा तो पहले कितना आया 3 आया, 3 के बाद कितना आया 5 के बाद कितना आएगा 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 के बाद जो अगला पद आएगा उसे A4 नहीं कहेंगे, अगला जो पद आएगा उसे क्या कहते हैं A4। A4 का मान कितना आएगा, A5 का मान कितना आएगा, A6 का मान कितना आएगा, A7 का मान कितना आएगा, निकाल लोगे इस तरह करके। एक जगह फंस जाओगे तुम, एक जगह फंस जाओगे तुम, बहुत देर कहां लग जाएगी, बहुत आराम तो निकल रहे हैं, इसमें कहां देर लग रही है, इसमें फंस जाओगे तुम, रूट वाले में फंस जाओगे या कोई हार्ड सा दे रखा उसमें फंस जाओगे। तो तुम्हें समझा रहा हूं मैं, किसी एपी का कोई सा भी पद निकालना हो कैसे निकालते हैं, शुरू के 3 पद दे रखे अगले 4 पद कैसे निकालते हैं वो समझा रहा हूं तुम्हें, समझ लो। पहले नंबर पर शांति से बैठ जाओ, एपी दे रखी कोई इस तरह A1, उसके बाद कोमा या लिखा हुआ A2 कोमा A3 डॉटेड 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 ऐसे ले रखा है। जो स्टार्टिंग में लिखेगा ना ये जो ए होगा, A का मान A1 ही होगा। और D का मान पता कैसे निकालते हैं, A2 में से क्या घटा देते हैं, A2 में से क्या घटा देते हैं, कोई भी एपी हो चाहे, ऐसे तो निकालते हैं। जिस बच्चे के पास A या D के मान है ना, चाहे वो किस एपी का कोई सा पद निकलवा लो, उसको पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा कोई सा भी, जिस बच्चे के पास सवाल में A का और D का मान मिलेगा ना, तो उस पर चाहे कोई सा पद निकलवा ले एपी का, चाहे पहला निकलवा ले, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, चाहे पांचवा। जैसे तुमसे एक सवाल पूछता हूँ मैं, देखो ध्यान तो देखना, अच्छे तरीके से 2 4 6 6 यहाँ तक 6 तक दे रखा है, चलती जा रही है, एपी है वो दिक्कत यहाँ तक। इस एपी में वो कितने पद पता, 1 2 3 तो पता, 3 पद पता नहीं, अगले 4 पद निकालने या 5 निकालने, अगले 6 निकालने। A1 का मान पता तुम, A2 का पता, A3 का पता, A4 निकालना, वो तो तुम्हें भी पता। अगर मैं हार्ड सा दे दिया यहाँ फिर क्या करेगा, अच्छी तस्वीर हो जाएगी तुम्हारी, समझ आई बात। ये तुम्हें पता, देख के दो का अंतर चल रहा है, तुम जोड़ कर तुमने निकाल दिया। लेकिन वैसे कैसे निकाल लोगे, वहां कैसे बताओगे, वहां कैसे करना पड़ेगा। देखो चुप हो जाओ, बात ना करो। सबसे पहले निकाल लेना A का मान, A का मान कितना 2, फिर निकाल लेना D का मान, D का मान घटाओगे तो बैठेगा 2, 4 में 2 घटाओगे तो 2 बैठेगा, A का मान भी निकलेगा और किसका मान निकलेगा, D का। अब बताओ कौन सा पद निकालना, तीसरा तो है, चौथा निकालना। तो जो चौथा पद निकालना हो ना, यहाँ लिखेंगे A4, जो सा पद निकालना उसके नीचे 4 लिखेंगे, पांचवा निकालना तो इसके नीचे 5 लिखते, छठा निकालना 6 लिखते इसके नीचे। अब कौन सा निकालना, चौथा निकालना, 3 तो हमारे पास है, चौथा निकालना A4, तो A4 निकालना तो ऐसे लिखेंगे A + 3D, क्या लिखेंगे, अपनी तरफ तो सूत्र बनाया हो टेक्निक से, ये 4 नहीं हो तो यहाँ 3 लिखेंगे, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 4 लिखते, अगर यहाँ 7 होता ना यहाँ 6 लिखते। यूं समझ एक कम करके लिखना, यहाँ एक कम करके लिखना, यहाँ लिख देना मैंने 8 तो यहाँ लिखोगे तुम कितना 7, यहाँ लिख देना मैंने 11 तो यहाँ लिखोगे 10, A और D से मिल जाएगा। चलो बताओ, अब बताओ यहाँ किसका मान लिखोगे, A का मान बताओ कितना, 2 नहीं है, प्लस क्या लिखा हुआ 3, बीच में गुणा चिन्ह, D का मान बताओ कितना 2, तो पहले गुणा करेगा, तो गुणा 3 दूनी 6, 6 2 कितना बैठेगा 8। वैसे देखो यहाँ 8 ही नहीं आएगा, समझ, रुक जाओ। अब हम निकालना 5वां पद, 5वें नंबर पर 8, यहाँ तो 8 आ जाएगा, तुम्हें पता लगा यहाँ तो 8 आ जाएगा, 8 में तो जोड़, अगला 10 आएगा इस टेक्निक से। हाँ पेपर में जब नंबर प्राप्त करने तो बताओ A5 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस यहाँ एक कम करके नहीं आएगा 4D लिखोगे। A का मान बताओ, A का मान 2 प्लस 4 गुणा D का मान बताओ, D का मान 2 नहीं है, पहले गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, समझ गए। अब कौन सा निकाल लोगे, A6 निकाल लोगे, तो कैसे लिखोगे, A प्लस के 5D बराबर A का मान बताओ 2 प्लस 5 गुणा D का मान बताओ, D का मान 2। अब बताओ 5 दूनी कितने होंगे, 10 और 2 3 निकल गए। चौथा पद निकालना, अगला पद निकालना हो, अगला 7वां, A प्लस के 6D बैठेगा नहीं, तो क्या लिखूंगा, A का मान नहीं लिखूंगा, A का मान कितना 2 प्लस 6 गुणा, तो 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 बैठेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है यहाँ तक। तो कोई अगर एक एपी दे रखी हो, उसमें तुम्हें A और D का मान पता हो, तो कोई से भी पद निकालने क्या हो तो निकाल लोगे।
अगर कोई श्रेणी दे रखी हो, बस तुम्हें क्या चाहिए, मेन चीज है ए का और डी का मान। जिस बच्चे के पास ए का डी का मान है ना, वो आराम से चाहे कोई सा पद निकाल। मैंने कहा ना 10वां पद निकालना, तो 10वें पद क्या लिखेंगे, ए 10 बराबर ए प्लस के नो डी। यहाँ किसका मान लिखेंगे, यहाँ किसका, से डायरेक्ट 10वां भी निकल जाएगा। कर लोगे, एक्सरसाइज खत्म होगी। कल को प्रॉब्लम ले जाएगी इसकी, 5.1 पूरी तरह खत्म होगी। अब सवाल पर चलो, कौन कौन से करके लेगा, सवाल पढ़ोगे, 5.1 खत्म होगी। चलो सवाल हो, सब बच्चे चल जाओ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ो, पेज नंबर एनसीईआरटी का 107। एग्जाम्पल, पूरी श्रेणी दे रखी है कि ए का मान निकालना और डी का मान निकालना। ए का मान सबसे शुरू में लिखा रहा है, डी का मान घटा के निकाल लोगे। हो गया, निशान लगाओ उसको, लगा लिया। आगे जाओ, एग्जाम्पल नंबर सब बच्चे 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ने जा रहा हूं मैं। संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन सी एपी नहीं है, कौन कौन सी एपी है, चेक करना कौन कौन सी एपी है, कौन कौन सी नहीं है। और अगर एपी है ना वा, तो उसके लिए 2 पद ज्ञात करने, कर दोगे। एग्जाम्पल नंबर 2 पर निशान लगाओ, सब बच्चे चले जाओ उसमें एक्सरसाइज में 5.1 पर। आगे बोलो, आ गए। पहले सवाल के 4 सवाल है, इन्हें कटिंगो कर दो, कटिंगो नहीं करने। अगर करने हो ना, करवाने हो किसी को, तो मेरे तो कोने में मिल लेना, आराम से करवा दूंगा। समझ में आया बात या? इसे दूसरे सवाल आ जाओ, दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल पढ़ो, दी गई एपी के 4 पद लिखिए, 4 पद लिख दोगे। 4 पद का मतलब A1 का मान निकालना, A2 का निकालना, A3 का निकालना, A4 का निकालना। और उन्हें ए का डी का मान सवाल में दे रखा है। पढ़ो, देखो सवाल में रखा है, ए का डी का मान दे रखा है सवाल में, ए का डी का मान दे रखा है, ए का मान 10 दे रखा है, डी का मान 10 दे रखा है। जब ए का डी का मान दे रखा है ना, तो एपी के 4 पद नहीं निकाल सकते शुरू के, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, कोई सा भी निकालना हो बताए तो टेक्निक भी समझ गए। उसके बाद तीसरे सवाल पर चलो। तीसरे सवाल तो और भी आसान है, सिर्फ ए का डी का मान पूछ रहा है। पूछ रहा है इसमें ए का मान कितना होगा, डी का मान क्या होगा, इस तो आसान कुछ है ही नहीं। और चौथा सवाल है, जो चौथा सवाल इसमें पूछ रहा है कौन कौन सी एपी है, कौन कौन सी नहीं है। अगर एपी है ना, तो उसका सर्वांतर ज्ञात करो और उसके अगले 3 पद ज्ञात करने, कर दोगे, एक्सरसाइज खत्म होगी। अगर नहीं हुई तो कल मेरे तो पूछना नहीं, भाई जी मेरे सवाल का आंसर नहीं आया जी, मेरे सवाल का आंसर नहीं आया जी, और कल को इतना मारूंगा ना जी, याद रखोगे जी, अगर सवाल ना हुए थे जी। हाँ, इसे तो कूद को उतारना जी, रुक जाओ जी। अजी समझ में आ रहा क्या जी? कल ना हम 5.1 के बहुत सारे सवाल करने की कोशिश करेंगे। हेलो जी, सुन लो जी, कल 5.1 सब बच्चों को फेर कॉपी, रफ कॉपी में करके अंदर लेकर आनी जी। एक सवाल चेक होगा जी। और जी समझ में आ रहा जाएगा जी। और जी को तो थारे को तो दिक्कत हो गई नहीं है जी? समझ में आ रहा थारे को? मजा आया ना इसमें? कल करके ही लेके आने होंगे सवाल, नहीं तो आज के लिए इतना ही। ओके।